मैं आपके मीडिया के माध्यम से होम मिनिस्टर को ये पूछना चाहता हूँ कि सवाल का जवाब आपको देना होगा, आपको देना होगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। आज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुड से हटके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यूनियन टेरिटरी संविधान के मुताबिक आप और हम जानते हैं कि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं। तो जवाब किससे पूछेंगे, जवाब किससे पूछा जाएगा? जवाब आपको देना होगा। आप इस घटना को अपने जो है चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आज यहाँ के हिंदुस्तान के एक एक शहरी जान गए हैं कि इस तरह के हमले में आप लोग जो है, जो हमारे मासूम हिंदुस्तानी हैं, उनको वर्गला के वोट लेते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये हमले में अगर है तो पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया जाए, उसके नक्शे से पाकिस्तान को हटा दिया जाए। हम लोग सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कई शहरों में कैंडल मार्च निकाले गए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। यह मुद्दा है वक्फ संशोधन अधिनियम का। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है और इसे लेकर देश भर में विरोध चल रहा है। पहलगाम हमले से पहले ही इस अधिनियम के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे थे। लोग सड़कों पर उतर रहे थे और सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। कोलकाता के नारकलडांगा इलाके में भी इसी कड़ी में एक विरोध सभा और शोक सभा आयोजित की गई। यह सभा वार्ड नंबर 29 में की गई, जिसका आयोजन कांग्रेस वार्ड कमेटी की ओर से किया गया। इसका नेतृत्व ब्लॉक नेता रुखसाना बेगम ने किया। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। उन्होंने एक तरफ पहलगाम में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। लोगों का कहना था कि यह अधिनियम अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सीधा हमला है। सभा में यह भी मांग की गई कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सके। नारकलडांगा से उठी यह आवाज अब सिर्फ स्थानीय नहीं रही, यह एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश बन चुकी है। देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या वक्फ अधिनियम पर दोबारा विचार किया जाएगा और क्या पहलगाम हमले के दोषियों को सजा मिलेगी? अब देश इन्हीं सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। वाला मुझे वोट नहीं करेगा, इससे अच्छा कि मैं चुनाव हार जाऊं। वैसा नेता जो मोहब्बत की बात करता हो, आपके लिए 3500 4000 किलोमीटर पैदल चल गया और कहता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। आज आपके यहाँ बंगाल में एक मामला सामने आया और उस परिवार से हम मिलने गए कि एक महिला पेशेंट जो प्रेग्नेंट 7 महीने की है, उस डॉक्टर से 5 बार रेगुलर चेकअप में है और डॉक्टर ने कहा पहलगाम हमले में मारा गया तो तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। ये माहौल तो नहीं था इससे पहले देश में। अब कहां से ये माहौल झाड़ घोला जा रहा है? तो हम लोगों को समझना है, ये देखना है कि कौन नेता हमारे साथ खड़ा है। हमें सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं आना है कि नहीं वोट दे देना और वो नेता मेरे लिए लड़े ना लड़े, हमको वोट देना। हम क्यों वोट करेंगे वैसे लोगों को जो हमारे लिए नहीं बोल सकते, जो हमारे लिए नहीं लड़ सकते? वैसे नेता को वोट कीजिए जो आपके लिए लड़े, जो आपके लिए खड़ा हो। आज यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की उपाध्यक्ष, आप लोगों के जितने भी व्यूअर्स हैं, श्रोता हैं जो देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, सभी को सलाम, नमस्कार, जय हिंद। आपने सवाल किया हिंदुस्तान वैसे तो है लोकतंत्र, पर अब आहिस्ता आहिस्ता राजतंत्र बनता जा रहा है। तो मैं आपकी बातों से डिफ़र करता हूँ बहुत ही पोलाइटली। हिंदुस्तान लोकतंत्र पहले भी था, जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत करती थी। यहाँ के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, डेमोक्रेसी जमहूरियत में विश्वास रखते थे। इसलिए ब्रिटिशों के भी जो है बातों को और उनके एक तरफा डिसीजन को नहीं मानते थे। और आज़ादी के बाद जब हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदानी दी, उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जमहूरियत है। और इसी की तो लड़ाई है। जो लोग मरकज़ में बैठे हुए हैं वो हमारे संविधान, हमारे गंगा जमनी तहजीब, हमारी जो मुश्तरका जो एक विरासत है लोकतंत्र की, जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है, उसको कमज़ोर करने की नापाक साजिशें ये मरकज़ी हुकूमत कर रही है। ये वही लोग हैं जो ब्रिटिशों की दलाली करते थे, ये वही लोग हैं जो माफ़ीनामा मांग के जो है अपना पेंशन उठाते थे, ये वही लोग
लोग हैं जो मुसलमानों को दूसरे क्लास के सिटीजनशिप मानना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर अपना राजपाट चलाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई बहुत पहले से है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुवादियों के खिलाफ जो जंग लड़ी थी, उसी के हम लोग वंशज हैं। मौलाना आज़ाद ने जो जंग लड़ी थी, उसी के हम लोग वंशज हैं। हम लोगों का जो आइडियोलॉजी का जो लड़ाई है वो हमेशा हम लोग लड़ते रहेंगे। और आज आप देख रहे हैं संविधान को कमज़ोर करने की 2014 से मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, पर ये देश किसी एक कागज़ से नहीं चलता है। ये देश मोहब्बत से, अमन से, प्यार से चलता है और ये चलता रहेगा जब तक मरकज़ी हुकूमत को हम लोग सब भारतवासी उखाड़ के फेंक नहीं देते, तब तक हम लोग प्रण लेते हैं। ये हमारी तहरीक, हमारी रेवोल्यूशन चलती रहेगी। ये पहलगाम बहुत अफसोस की बात है। हमारे शहरी 28 बेगुनाह शहरियों को मार दिया गया, पर क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? आप सवाल नहीं पूछेंगे? आप मीडिया वाले चौथे स्तंभ है संविधान की। आखिर जहाँ पे सेंसिटिव जोन है, जो इंडिया का मोस्ट सेंसिटिव जोन है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे जो हमारे शहरी टूरिस्ट जो घूमने गए हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच कर दी गई है। 1.5 घंटे तक जिनको गोली लगी हमारे शहरियों को, उनको पानी तक देने, उनको रेस्क्यू, उनको फर्स्ट एड देने के लिए कोई नहीं मौजूद है। जब हमारा 2020 के बाद से आर्मी रिक्रूटमेंट की कम की गई है। जनरल जीडी बख्शी ने कहा है, आपने देखा होगा, आर्मी रिक्रूटमेंट कम की गई वहाँ पे, बल्कि आर्मी का रिक्रूटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए था। क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? उरी हमला हुआ, सवाल नहीं पूछेंगे? पुलवामा में RDX कहाँ से आए, सवाल नहीं पूछेंगे? अनंतनाग क्यों हुआ, सवाल नहीं पूछेंगे? हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ के शहरी हैं। हम लोगों को दुख है हमारे 28 भाइयों का जान जो गई है। वो जो भी हो, इसके खिलाफ जो कोई भी हो, इसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए और उसे हमारे देश के कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से होम मिनिस्टर को ये पूछना चाहता हूँ कि सवाल का जवाब आपको देना होगा, आपको देना होगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। आज जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड से हट के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यूनियन टेरिटरी संविधान के मुताबिक आप और हम जानते हैं कि वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं। तो जवाब किससे पूछेंगे? जवाब किससे पूछा जाएगा? जवाब आपको देना होगा। आप इस घटना को अपने जो है चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आज यहाँ के हिंदुस्तान के एक एक शहरी जान गए हैं कि इस तरह के हमले में आप लोग जो है, जो हमारे मासूम हिंदुस्तानी हैं, उनको वर्गला के वोट लेते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये हमले में अगर है तो पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर दिया जाए, उसके नक्शे से पाकिस्तान को हटा दिया जाए। हम लोग सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। देखिए ये मैं तो कह रहा हूँ, पावर का जो सबसे मिसयूज़ हो सकता है वो इस बीजेपी और RSS की सरकार दिखा रही है। बोलने की आज़ादी जो है संवैधानिक अधिकार है, आपको मानना होगा। ये संवैधानिक अधिकार के आर्टिकल 19 क्लॉज ए में क्या कहा गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या देश में जो सत्ता में बैठे हुए पावर में लोग हैं, अगर उनके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, अगर उनकी नाकामियों को उजागर करना ये देशद्रोही है, तो नेहा सिंह भी देशद्रोही हैं। और हम लोग जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसके मतलब सारे लोग राजा बाजार में जो लोग हैं सब देशद्रोही हैं। वाह! आप जब सत्ता में नहीं थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हम अब हमारे बीच नहीं रहे, जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सवाल करते थे कि पाकिस्तान हमारे आर्मी को मारे तो हम लोगों को 10 सर चाहिए। तो आज हम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, पाकिस्तान ने अगर हमारे एक शहरी को मारा है तो पाकिस्तान की आर्मी का हम लोग का 100 आर्मियों का हम लोग का सर चाहिए। आज क्यों नहीं है? आप पानी बंद करने की बात करते हैं, आप ये बंद करने की बात करके लोगों को वर्गला रहे हैं। मैं कहता हूँ और राजा बाजार की यहाँ की एक एक आवाम कहती है कलकत्ता की कि पाकिस्तान अगर इस गंदी साजिश में मुलव्विस है तो पाकिस्तान में ऐसा अटैक होना चाहिए कि पाकिस्तानी सोचे दोबारा इस तरह की करतूत करने के लिए। ये सबसे पहली बात, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो लाया गया है, जिस दिन से ये इस बिल के बारे में बात हो रही थी तो तब से हम लोग कांग्रेस के, वो राहुल गांधी हो या बंगाल के कांग्रेस के एक एक सिपाही और एक मुस्लिम होने के नाते भी मैं फर्स्ट डे से ये लड़ाई लड़ रही हूँ, चाहे वो प्रोटेस्ट की शक्ल में हो, धरना की शक्ल में हो। लेकिन आज ये एक बिल पास हुआ, लेकिन आप देखिए इसके बीच में एक ऐसा चीज़ हो गया जो पूरे हिंदुस्तान, पूरे हम मतलब शर्मसार है। इतनी तकलीफ़ है हमें कि हम अपनी तकलीफ़ दिखाएं। आज पहलगाम में जिस तरीके से हादसा हुआ, और वहाँ वो ऐसी जगह है कश्मीर जो बिना सिक्योरिटी की
कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पे टेररिस्ट आए 1 घंटे तक फायरिंग किया, वहाँ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मुझे लगता है कि सरकार मिली, ये जो पूरा प्री प्लानिंग के साथ ये काम किया गया है, क्योंकि मोदी जी को हर चीज़ को भटकाना होता है, क्योंकि जब कोई बिल लाते हैं तो उस मुद्दे को भटकाने के लिए वो कोई कदम उठाते हैं। अगर पाकिस्तान ने ये इतनी गंदी, ये खतरनाक खेल खेला है, तो अब तक मोदी जी ने जंग का आगाज़ क्यों नहीं किया? और हम लोग पूरे हिंदुस्तानी, पूरे सब कोई तैयार है इस जंग में शामिल होने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मोदी जी की ही साजिश, मिलीजुली साजिश है। क्योंकि आपकी सरजमी पे कोई घुसपैठी कैसे घुस सकता है? जब तक आप एंट्री नहीं देंगे तो कैसे आ जाएगा? और वो तो सरहद का मामला था। कश्मीर एक ऐसा जगह है, आपने कहा था 370 हटाएंगे तो हम और ये अमन और ये दरिंदगी नहीं होगी, यानी टेररिस्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन आज मोदी जी आप जवाब दीजिए, अमित शाह जवाब दो, जवाब चाहिए हमें आपसे। आप जो अपने पद की लाज रखे, किस तरीके से रखिएगा? आप पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुके, और कहीं ना कहीं ये साजिश वही साजिश है कि उनके लिए वो 27 या 28 जो भी लोग शहीद हुए, उनका मोल उनके पास, मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान को इसका दुख है, वो अनमोल चीज़ थे, वो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे। लेकिन आज मोदी जी देखिए, उनको पहलगाम जाने के बजाय वो बिहार में जाके अपनी इलेक्शन की रोटियां सेक रहे हैं। तो मोदी जी ये गंदी राजनीति छोड़िए और हमें बख्श दीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कराना छोड़ दीजिए। और देखिए, पहलगाम में जो भी हुआ आतंकवादी अटैक था, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। इस तरह की घटना कश्मीर तो क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान से एक भी शहीद होते हैं तो वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। लेकिन जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, सो कॉल्ड मोदी जी की मीडिया जिस तरह से नफ़रत परोसने का काम कर रही है, वहाँ से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, दोनों खबरों में बहुत से ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत से ज़्यादा फ़र्क है। कोई कहता है धर्म पूछकर मार दिया गया। अगर धर्म पूछकर मारा भी गया, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहले हमारा सवाल है कि जिस तरह से धर्म पूछकर वहाँ लोगों को मारा गया, तो सिक्योरिटी कहाँ थी? 2000 सैलानियों की सिक्योरिटी, 3 चेक पोस्ट पड़ते हैं पहलगाम जाने के लिए, वो 3 चेक पोस्ट से सिक्योरिटी क्यों गायब की गई? हमारा सवाल मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी से जब से सवाल किया जा रहा है, जो लोग सवाल कर रहे हैं, स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया की तो इतनी हिम्मत नहीं कि वो मोदी जी से सवाल कर सके। हम किसी भी बैनर से, किसी भी जगह से अगर मोदी जी से सवाल करते हैं तो वो FIR का डर दिखाती है। कभी FIR, कभी ED, CBI, यही सब का डर दिखाकर हमारे आवाज़ को वो बंद करना चाहती है। तो मोदी जी, ये जो हुआ बड़ा शर्मनाक हुआ। आपको तुरंत सबसे पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, और देश को इस टाइम में आप जैसे लोगों की नहीं, एकता, अखंडता, लोकतंत्र को बचाने की नीति जो लेकर आए, उसको देश को संभालना चाहिए। देखिए, बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में सिविलियन को मारा गया। ये बहुत ज़्यादा और बहुत अहम बात यही है कि हम पहले इसी को देखें। लेकिन लोग जिस तरीक़ा से अपनी अपनी राय रख रहे हैं और गोदी मीडिया जिस तरीके से अपनी राय रख रही है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब हम गोदी मीडिया को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वक़्फ़ पे कोई बात ना हो, अभी हमें पहलगाम देखना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों का सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पहलगाम इसलिए रचा गया कि वक़्फ़ को दबा दिया जाए। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक, आज़ाद पब्लिक अपनी आज़ाद राय रख रही है। कहीं ना कहीं हम भी इससे बहुत दिनों से परेशान हैं कि आज तक इतने दिन हो गए, लेकिन हमारे PM साहब के ज़बान से एक वर्ड भी नहीं आया, अभी तक निकल के नहीं आया कि वो आए, पब्लिक को डायरेक्ट एक मैसेज दें और उन्हें ये बताएं कि ये वारदात कैसे घटी। वारदात घटे, लोगों ने बहुत सारी बातें की कि नाम पूछकर मारा गया, कुछ हद तक सही भी है। लेकिन क्या नाम पूछकर मारा गया इसलिए वो 4 लोग, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये नाम पूछकर मारकर दुनिया के तमाम मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची गई? हमें ये लगता नहीं, बल्कि ये यकीन है कि 4 लोगों के ज़रिया दुनिया के तमाम मुसलमानों पे उंगली उठाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। और इस साजिश में कामयाबी उतना अभी तक नहीं मिल पाई जितना इन्होंने सोचा था। और मैं आशा रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि वो कामयाबी इनको मिल भी ना पाए, क्योंकि लोग जागरूक हैं, लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है।